7वें नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, देखो कि चतुर्भुज दे रखा आपके ए बी सी डी की भुजाएं बी ए और डी सी की आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ये कोई चित्र दे रखा आपके, ये कोण वही है, ये कोण ए है और ये कोण क्या है आपके बी है, ठीक है। ये कोण क्या है बी है, ये डी, ये सी, ये ए, ये बी और ये क्या है आपके ई है और ये आपके x डिग्री देता है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपके, देखो ये वही को हटा दो आप, मैंने क्या कर दिया इसको दो भागों में बांट दिया, इधर वाला क्या भाग देता हूँ आपके y2 और y1 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ आपके x2 और x1 मान लिया, इधर वाले कोण को x2 मान लिया, उधर वाले कोण को x1 मान लिया, इधर वाले को y2 मान लिया और उधर वाले को y1 मान लिया, तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो हमारे पास a बराबर हमारे पास क्या गया आपके y1 प्लस x1 आ जाएगा, भाई इस दोनों को जोड़ दो y1 प्लस x1, और b बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके y2 प्लस हमारे पास क्या आ गया आपके x2 आ गया, तो y1 प्लस से x1 और y2 प्लस x2 आ गया। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, आप इन दोनों को जोड़ दो तो a प्लस से b जोड़ दो बराबर हमारे पास क्या है भाई, इसकी पूरी इसको हम क्या मान लेता हूँ आपके y1 और x1, इसको मैं a को मान लेता हूँ y और x को मान लेता हूँ आपके x से मान लेता हूँ x प्लस y आ जाए, यानी a प्लस b बराबर x प्लस y, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं दे रखा था, इसको सीधे ऐसे कर सकते हो x प्लस a कर दो आपके और y प्लस b कर दो, ठीक है। तो हमारे पास इधर x इधर रख दो, यानी x प्लस y कर दो एक जगह और ये जगह कर दो a प्लस b भी कर सकते हो आप, इसका शॉर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको आप ज़्यादा मैं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या आंसर आ रहा है, सभी के एक नंबर ऑप्शन आ रहा है क्या भाई, बताओ मुझे कमेंट करके, मुझे कमेंट करके बताओ आप सभी के आंसर कौन सा आ रहा है आपके, देखो बहुत अच्छे भाई, सबका आंसर आ रहा है आपके। चलो आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आपके अगला क्वेश्चन क्या बात करता है आपके, देखो इसमें चित्र दे रखा है आपके, तो देखो सबके कमेंट आ रहे हैं आपके, बढ़िया। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी इसके विकर्ण है। यदि डी कोण डी बी सी बराबर 55 डिग्री है तथा कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री है, तब बी सी डी का मान निकालो। देखो या कोई आपके चतुर्भुज है, आपके चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण हमें पास दे रखा आपके कोण डी बी सी बराबर कोण क्या लिया आपने, एक तो डी बी सी ले लिया एक चतुर्भुज, तो एक और चतुर्भुज ले सकते हो आपके, कौन सा लोगे आपके डी ए भी ले लो, ए तो कौन ले लिया अभी आपके डी ए सी ले लिया, तो मैंने क्या ले लिया अभी चतुर्भुज त्रिभुज डी बी सी बराबर हमारे पास त्रिभुज कौन सा जाए आपके डी ए बी आ जाएंगे, डी ए बी, और इनका मान क्या दे रखा आपके 55 डिग्री दे रखा, क्योंकि एक ही वर्त पर कोण है, एक ही वर्त पर क्या है आपके कोण है। हमें क्या देख रहा है अभी आपके त्रिभुज बी ए सी बराबर 45 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है आपके बी सी डी का मान हमें क्या निकालना आपको पता करना है, आपको क्या निकालना आपको बी सी डी है उसका मान आपको पता करना है। तो कैसे करो मेरे भाई, आपकी बताओ मेरे कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ आपको कैसे निकालो आपकी इसको, बी ए डी है इसका मान आप कैसे निकालो बताओ मेरे को। चलो तो इसको कैसे निकालोगे आपके, तो मैं निकाल दो कोण बी ए डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, आप तो कोण ए बी ए सी आ गया आपके,
ठीक है। और एक और कौन सा आ गया, ये आपके डी ए सी एल है ना, ये आपके कौन कौन सा है, आपके डी ए सी लिया। थोड़ा आप इसको करो, आपके सही कर लो, आपके ये कौन कौन से आपके डी ए सी लिए आप, है ना, कमेंट करके बताओ मेरे को डी ए सी लिया था। चलो भाई, तो क्या था हमारे पास बी ए डी बराबर हमारे पास क्या आ गया, कौन है, कौन क्या आ गया आपके बी ए सी प्लस हमारे पास क्या आ गया आपके कौन है डी ए सी आ गया, कौन क्या आ गया बी ए सी और कौन है डी ए सी आ गया। तो इसको जोड़ दो, तो कौन बी ए सी का मान कितना आपके 45 डिग्री दे रखा है आपके, प्लस कौन डी ए सी का मान कितना दे रखा है 55 डिग्री दे रखा है। तो इनको जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ गया आपके 5 5 कितना हो गया आपके 10 डिग्री यानी 100 डिग्री हो जाएंगे। तो बी ए डी का मान आएगा वो हमारे पास कितना है आपके 100 डिग्री का आ जाएगा आपके, हमारे पास कितना है आपके 100 डिग्री है इसका मान आ जाएगा आपके। हमें क्या निकालना है आपके बी सी डी प्लस बी ए डी का मान निकालना है। तो बी सी डी प्लस बी ए डी का मान कितना आ जाए आपके, देखो कौन है बी सी डी प्लस कौन बी ए डी और बराबर हमारे पास कितना है आपके 180 डिग्री मान होता है त्रिभुज चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो बी सी डी का मान कितना दे रखा भाई आपके, देखो बी सी डी और बी सी डी का मान दे रखा आपको पता करना है। तो कौन बी सी डी का आपको मान पता करना है और बराबर हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री ही है। और कौन बी ए डी का मान जो है वो कितना है आपके हमारे पास 100 डिग्री आ गया। कौन बी ए डी का मान कितना है आपके 100 डिग्री, तो 100 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है। और माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है आपके 80 डिग्री है वो आ जाएंगे, यानी बी सी डी है, यानी बी सी डी बी सी और डी इसका जो मान आएगा हमारे पास कितना है आपके 80 डिग्री का मान आ जाएगा। कितना जाए आपके 80 डिग्री का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसको पर्चे मेथड से भी कर सकते हो, कैसे करोगे 55 और 45 कितने हो गए आपके 100 डिग्री हो जाएंगे, 55 और 45 कितने हो आपके 100 डिग्री हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इस 100 को आप क्या करोगे आपके 180 में से माइनस कर दो तो हमारे पास कितना है आपके 80 डिग्री आ जाएगा। ये क्या आपके पर्ची मेथड है। पर्ची मेथड क्या कहता है आपके दोनों त्रिभुज जोड़ो इनको 55 डिग्री और 45 100 डिग्री, तो 180 में से 100 माइनस करो तो 80 डिग्री है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में आपको अच्छे से, आई नहीं है आपको बताओ मेरे को कमेंट करके, सभी बताओ कमेंट करके बंधु बताओ, जितने भी लाइव देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करो भाई, ताकि आपको हर चीज़ प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ते रहो, साथ पढ़ते रहो और बढ़ते रहो भी आपके। आगे तक भी आपके आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। दिख रहा है सही से? आगे क्वेश्चन है कि चित्र में यदि कोण एबीसी का जो मान दे रखा आपके कोण एबीसी बराबर दे रखा आपके 65 डिग्री दे रखा है, कोण एसीबी का मान दे रखा आपको 35 डिग्री दे रखा है, और कोण बीडीसी बराबर हमारे पास क्या निकालना है, इसका मान है आपको निकालना। तो कोण बीडीसी का मान हमारे पास कितना जाए बंधु, तो देखो आपकी तो कोण बीडीसी आपके पास मान आ जाए। जब आप कोण क्या निकालो पहले कोण आपके देखो इसका मान बढ़ेगा तब निकालेंगे, पहले आपको छोटा निकालना पड़ेगा। छोटा कोण से आपके बी ए सी, तो कोण बी ए सी और बी ए सी कोण कौन से आपके छोटे वाला कोण है, तो बी ए सी के अंदर कौन कौन से आपके बी ए सी बराबर हमारे पास हो जाएगा आपके ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, और बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके ए बी सी का मान 65 डिग्री दे रखा है आपके, और प्लस 35 डिग्री, और बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके 80 डिग्री आ जाएंगे। और 65 और 35 कितने हो गए आपके, देखो 70 और 30 हो गए, यानी 180 में से आपके 100 जाएंगे तो हमारे पास पीछे कितने बचे आपके 80 डिग्री बच जाएंगे, यानी कोण तो इसका मान आपके पास 80 डिग्री आ गया है, इसका मान 80 डिग्री आ गया है, तो इसका भी जाहिर सी बात है इसका भी कितना है आपको 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 80 डिग्री आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कोण बी ए सी और कोण बी डी सी का जो मान आएगा हमारे पास इतना आपके 80 डिग्री आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि एक ही जीवा में वर्त की परिधि पर बनने वाले कोण, क्योंकि एक ही जीवा पर परिधि में बनने वाले कोण,
इस तरह लिख सकते हैं चूंकि एक ही जीरो पर परिधि पर बनने वाले कोण है उसे क्या कहते हैं आपके 80 डिग्री आ जाए, यानी कोण BAC और कोण BDC का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना आपके 80 डिग्री आ जाए। ये तो क्या है आपके शॉर्ट ट्रिक। और पर्ची मेथड क्या कहता है आपके, पर्ची मेथड ये कहता है कि आपके पास टोटल को जोड़ दो, 65 और 35 जोड़ दो, 65 और प्लस 35 और बराबर कर दो आपके 180 डिग्री में से माइनस कर दो, यानी 65 और 35 कितने 70 और 30 100 यानी 80 डिग्री आ जाएगा। तो आप पर्ची मेथड से भी कर सकते हो, तो क्या आएगा आपके शॉर्ट आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना है आपके 80 डिग्री आ जाएगा आपके, कितना आएगा आपके 80 डिग्री आ जाएगा आपके। आगे चीज समझ अच्छे से। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके 9 नंबर क्वेश्चन की बात हो गई। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, तो करो एक बार इसको ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं करवाता हूँ इसको। एक बार इसको ट्राई करो फिर हम करवाते हैं इसको। करो भाई फटाफट करो, ट्राई करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बात करें आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्करी चतुर्भुज है। क्या है आपके ABCD एक चक्करी चतुर्भुज है। यदि कोण AOC का मान दे रखा आपके, कोण AOC बराबर हमारे पास 130 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, कोण ABC का मान है वो आपको निकालना है। ये क्या है आपके त्रिभुज दे रखा आपको, ठीक है, और इसका मान दे रखा आपके कोण AOC का मान क्या दे रखा आपके 30 डिग्री दे रखा है आपके, ठीक है। कोण AOC है, एक मिनट ये क्या दे रखा आपके, कोण AOC का मान क्या दे रखा आपके 130 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या निकालना आपके, कोण ADC निकालना। तो कोण ADC के भाई AOC का मान तो 130 डिग्री दे रखा है, तो कोण ADC निकालोगे तो ADC बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके हाफ है, कोण AOC आ गया। ये कैसे आ गया भी आपके हाफ कैसे आया, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज निकालना होता तो हम क्या करते हैं आपके पूरा निकाल, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है बीच में से हाफ दे रखा है, यानी आधा कर दिया बीच में से ही। तो हमने क्या कर दिया आपके कोण ADC और बराबर देखो चित्र को देखो अच्छे से, तो कोण ADC बराबर हमारे पास क्या है आपके हाफ है, कोण AOC आ गया आपकी, ठीक है भाई। आगे ये चीज़ समझने तो आके देखो भाई आपके, तो आपका मतलब क्या आ गया आपके, देखो तो कोण ADC बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके, इसका कोण AOC का मान हमारे पास कितना आ गया आपके, AOC का मान कितना दे रहा आपके भाई 1/2 का 1/2 और गुणा के अंदर AOC का मान कितना है 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री आ जाएगा, यानी बराबर 2 से काटोगे तो कितनी बार गया 6 बार, और 2 से काटोगे 5 बार, यानी ADC का मान है कोण ADC, उसका मान कितने है आपके, कितना आ गया आपके 65 डिग्री आ गया। कितना है आपके 65 डिग्री आ गया। देखो चित्र में देखो ना, कोण ADC का मान कितना है आपके 65 डिग्री आ गया। चित्र में दिख रहा है अच्छे से आपको, चलो भाई आपके इसका मान 65 डिग्री आ गया है। तो हमारे पास कोण आपको क्या निकालना है, आपको कोण ABC का मान निकालना है। तो देखो कोण ABC प्लस कोण ADC और बराबर हमारे पास कितना होता है आपको 180 डिग्री होता है। तो कोण ABC है, कोण ABC है तो, और एक कोण है कोण एक ADC है, तो प्लस ADC और बराबर 180 डिग्री आ गया। हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है, तो ABC बराबर है 180 डिग्री और माइनस क्या करना है आपके कोण ADC का मान कितना है आपके 65 डिग्री आ गया। कितना है आपके 65 डिग्री, तो माइनस के 65 डिग्री आ गया। तो 80 में 180 में से 65 घटाओगे तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया आपके, और 8 में से 7 गए तो 1 आ गया, और 1 का 1 है, यानी 115 डिग्री है वो आपके पास। इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ABC का मान आएगा वो आपके पास कितना है आपके 115 डिग्री आ जाएगा। आपके कितना है अभी आपके सभी के 115 डिग्री आ जाएगा। ये कैसे है अभी आपके, देखो ये पर्ची मेथड भी करवाएंगे आपको, क्या करवाएंगे अभी पर्ची मेथड भी करवाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या है कि ABCD इसका पूरा मान दे रखा है, ये कोई
चक्रीय चतुर्भुज है आपके, और इसमें AOC का मान कितना दे रखा है आपके, AOC का मान 130 डिग्री दे रखा है आपके, ठीक है भाई। और ABC आपको याद करना है, तो ADC हमें पहले पता करना है, इसका भी मान पता करना होगा। तो ADC निकालोगे तो ADC बराबर हाफ, क्योंकि ये पूरा निकालना होता तो हम ये बीच वाला नहीं निकालना होता तो हम पूरा लिख देते, लेकिन इसमें बीच वाला निकालना है, हाफ निकालना है, तो हाफ है AOC निकालना। तो कौन त्रिभुज ADC बराबर 1/2 गुणा 130 डिग्री करोगे भाई, इसका मान कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है आपके, तो 130 डिग्री कर दोगे आप, ठीक है। तो ADC बराबर हमारे पास क्या होगा आपके 65 डिग्री आ जाएंगे। और अभी क्या पता करना, हमें ABC का मान याद करना है, तो ABC प्लस है ADC भी जोड़ दो और बराबर 180 डिग्री के बराबर कर दो। तो इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आपके 115 डिग्री आ गया। ये तो क्या थे आपके शॉर्ट मेथड था, सॉरी लॉन्ग मेथड था। हमें क्या निकालना आपको पर्ची मेथड। पर्ची मेथड क्या कहता है, आपको कुछ भी नहीं करना, 180 में से आपके 130 माइनस करो, या पहले आपको देखो हाफ दे रहेगा तो इसका हाफ कर दो, यानी 130 का हाफ क्या हो गया आपके बटा 2 करोगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। फिर इस 65 को आप क्या करोगे आपके माइनस कर दो, 180 में से 65 माइनस करोगे तो हमारे पास पीछे कितने हो जाएंगे आपके 115 डिग्री बच जाएंगे। ये तो क्या था आपके पर्ची मेथड था। और एग्जाम के अंदर भी आपको क्या यूज करना है, आपको पर्ची मेथड ही यूज में करना है, क्योंकि पर्ची में लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के भी चांस भी रह सकते हैं आपके, ठीक है। पर्ची मेथड क्या कहता है आपको, पर्ची यानी शॉर्ट करो, यानी 130 का हाफ क्या हो गया आपकी 65 डिग्री हो जाएगा, तो 180 माइनस 65 करोगे तो 115 डिग्री आ जाएंगे। आगे ये बात समझ अच्छे से भाई, आई नहीं आई समझ में, चलो भाई। आपकी 11 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, देखो क्या है कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और जो कोण है वो परस्पर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है भाई आपके वर्ग कहलाता है। एक कोई चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपके चारों भुजाएं और कोण क्या होता है बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है आपके वर्ग कहलाता है। आगे नहीं समझे, तो एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और कोण है वो परस्पर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है आपके, क्या कहलाता है आपके वर्ग कहलाता है। आगे बात समझे, बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपके आंसर सबके आ रहे हैं नहीं आ रहे, सबके आंसर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया आपका आंसर वर्ग आ जाएगा। तो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो तो वह कहलाता है वर्ग आपके, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। जो कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, इसका जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है आपके बड़ा होता है। जो इन दोनों का योग होगा वो इस भुजा से क्या, जैसे इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो इन दोनों का योग क्या हो गया आपके 5 हो जाएगा, तो इससे तो क्या हो गया हमेशा बड़े होगा। तो यानी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है आपके बड़ा होता है, क्या होता है आपके बड़ा होता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आगे ये बात समझे, चलो भाई आपकी करो इसको एक बार नोट करो क्वेश्चन को, फिर आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आपकी।